नमस्कार। द लीगल रिटर्न के इस एपिसोड में आप सारे लोगों का फिर से स्वागत है। दोस्तों, एक डिस्प्यूट आजकल बहुत चर्चा में है और आपने जरूर इसे सुना होगा, और यदि नहीं सुना है तो इस वीडियो के माध्यम से हम समझने का प्रयास करें। इस डिस्प्यूट में दो देश के अलग अलग कोर्ट आमने सामने हैं, एक ऑस्ट्रेलियन कोर्ट और दूसरा इंडियन कोर्ट। क्या है पूरा मामला, इसको समझते हैं। अभी रिसेंटली शिखर धवन, जो कि एक इंडियन क्रिकेटर हैं, और उनकी वाइफ के बीच में फैमिली डिस्प्यूट्स हुए। पारिवारिक विवाद होता रहता है, हर घर में होता है, इनके साथ भी हुआ। नथिंग पर्सनल अगेंस्ट एनीवन। हम इस वीडियो में सिर्फ और सिर्फ लीगल क्वेश्चन को समझने का प्रयास करेंगे, लीगल नुआंसेस। किसी व्यक्ति विशेष की बात हम सिर्फ इसलिए कर रहे हैं ताकि चीजों को समझ पाए। तो जो लेडी थी, सी वेंट टू ऑस्ट्रेलिया, और ऑस्ट्रेलिया में जाकर के फैमिली कोर्ट में वहां पे केस फाइल की। केस किस चीज का था? मेंटेनेंस का, मेंटेन किया जाए। उनका यह कहना था कि शिखर धवन उनको पैसे दें ताकि वो खुद को मेंटेन कर पाए वहां। जब ऑस्ट्रेलियन कोर्ट इस केस को वहां सुना तो फिर बहुत सारे ऐसी बातों का जिक्र कर दिया जो कि जरूरी नहीं था। बट इन द मीन टाइम शिखर धवन जी जो हैं, यहां पे दिल्ली में पटियाला हाउस कोर्ट, फैमिली कोर्ट में इन्होंने दो केस किए। पहला डिवोर्स का और दूसरा कस्टडी ऑफ द चाइल्ड का। अब ऑस्ट्रेलिया में मेंटेनेंस चल रहा है, यहां पे दो अलग अलग केस चल रहे हैं। ऑस्ट्रेलिया में मैडम ने किया, यहां पे शिखर धवन जी ने किया। अब जब वहां केस की सुनवाई हुई तो ऑस्ट्रेलियन कोर्ट का यह कहना था कि शिखर धवन जो केस यहां पे फाइल किए हैं, ये केस को विड्रॉ कर लिया जाए इंडिया से, और ऑस्ट्रेलियन कोर्ट में ही वो केस को फाइल किया जाए। और उसी चीज में इन्होंने अननेसेसरी टिप्पणी कर दी इंडियन कोर्ट्स के बारे में, जो कि करना नहीं चाहिए किसी कोर्ट को। अब दिक्कत यह हुआ कि उन्होंने कहा कि ऑस्ट्रेलियन कोर्ट ने कहा कि मुझे नहीं पता कि इंडिया में कोर्ट कैसे काम करता है और फैमिली डिस्प्यूट किस तरीके से सॉल्यूशन मिलता है। परहैप्स जज साहब को, ऑस्ट्रेलियन कोर्ट के जो जज साहब होंगे, उनको नहीं पता होगा कि यहां भी एक सेपरेट अलग पूरी इकाई है फैमिली कोर्ट की। कॉमन जज नहीं देखते हैं फैमिली कोर्ट्स के मैटर को। फैमिली मैटर्स के जो भी मैटर्स होते हैं, स्पेशलाइज्ड कोर्ट बने हुए। फैमिली कोर्ट एक्ट है हमारे पास, क्योंकि फैमिली का जो डिस्प्यूट होता है बड़ा सेंसिटिव होता है, इसलिए फैमिली कोर्ट को बिल्कुल सेपरेट कर दिया गया है अक्रॉस द कंट्री। शायद जैसा आपको नहीं पता होगा, तो उन्होंने ये टिप्पणी कर दी कि पता नहीं इंडिया में कैसे फैमिली डिस्प्यूट में सॉल्यूशन मिलता है, मुझे नहीं पता। फिर लॉजिक ये दिया कि शिखर धवन को डायरेक्ट कर दिया कि यहां से केस वापस लीजिए और ऑस्ट्रेलिया कोर्ट में आ जाइए। लॉजिक दिया ये कि दोनों पार्टी जो है इंग्लिश लैंग्वेज जानते हैं, इंग्लिश लैंग्वेज जानते हैं, इसलिए बड़ा स्ट्रेंज लग रहा है। मतलब जब ये लॉजिक दे रहे थे जज साहब, तो उन्होंने शायद ये प्रिज्यूम किया होगा कि जो इंडियन लोअर कोर्ट्स हैं, फैमिली कोर्ट्स हैं, वहां पे इंग्लिश में प्रोसीडिंग नहीं चलती है। अनफॉर्चुनेटली फिर से मैं कहूंगा कि जज साहब को शायद ये बात पता नहीं होगा। जब आप जज होते हैं तो आपका ये काम होता है कि आप देश दुनिया में और भी जो कोर्ट्स हैं उनको भी समझना चाहिए, पढ़ना चाहिए। उन्हें यह नहीं पता कि दिल्ली के लगभग सारे कोर्ट्स में इंग्लिश में ही प्रोसीडिंग होती है। मैं दिल्ली में प्रैक्टिस करता हूं, मुझे पता है, जज साहब को नहीं पता हो, कोई बात नहीं। उन्होंने और लॉजिक दिया कि चूंकि शिखर धवन इंडिया में है तो वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग की सुविधा ऑस्ट्रेलियन कोर्ट में है, तो चाहे तो ये कर सकते हैं, यहीं से प्रोसीडिंग अटेंड कर सकते हैं। फिर से मैं कहूंगा कि फिर से उन्होंने एक बहुत बड़ी भूल कर दी। वो ऐसे कैसे समझ लिए कि इंडियन कोर्ट्स में वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग नहीं होती है? आप कोरोना का जो डेटा है, कोरोना काल में जो डेटा है केस डिस्पोजल का, आप निकाल करके देखिए। इंडियन कोर्ट्स ने पूरे विश्व में सबसे ज्यादा केसेस का डिस्पोजल किया है ऑनलाइन। पर यह बात भी जैसा आपको पता नहीं। तो जब मैटर यहां लिस्टेड था पटियाला हाउस फैमिली कोर्ट में, तो जज साहब को बहुत मतलब ठीक नहीं लगा कि ऑस्ट्रेलियन कोर्ट अनाप शनाप बात कर रही है इंडियन कोर्ट्स के बारे में। तब उन्होंने कहा कि इंडिया में जो फैमिली कोर्ट है वो लैंग्वेज के आधार पर नहीं, जो चाइल्ड है, जो बच्चा है, उसका कैसे फायदा होगा, उसका इंटरेस्ट कैसे बचाया जा सकता है, इसके बेसिस पे डिसीजन देती है, ना कि लैंग्वेज का। दोनों इंग्लिश चल रहा है तो भाई ये क्या लॉजिक हुआ? तो इंडियन कोर्ट का बिल्कुल सिस्टमैटिक अप्रोच है फैमिली डिस्प्यूट्स को हैंडल करने का। जज साहब ने लिखा ऑर्डर पे, मैं ऑर्डर प्रोड्यूस नहीं कर सकता यहां ड्यू टू सेवरल रीजंस, बट यही चीज उन्होंने लिखा। फिर उन्होंने कहा कि ऑस्ट्रेलियन कोर्ट ये जो बोल रही है कि वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग वहां के कोर्ट में है, यहां हम कई सालों से कर रहे हैं, और जरूरत पड़ने पे वो जो लेडी ऑस्ट्रेलिया में है वो अटेंड कर सकती है, नो डिस्प्यूट। मोर ओवर जो शादी थी
वो हिंदू रीति रिवाज से हुई है, दोनों हिंदू हैं, बच्चे की परवरिश हिंदू रीति रिवाज से हो रही है, तो हिंदू मैरिज एक्ट जो है बिल्कुल अट्रैक्ट होता है। और यदि होता है तो इंडिया में भी जुरिस्डिक्शन बनता है। और इस तरीके से इंडियन कोर्ट्स ने बहुत तीखा एक तरीके से रिप्लाई किया, जो जरूरी था, क्योंकि उन्हें पता नहीं है कि इंडिया में कैसे काम होता है, लोग ग्रांटेड में लेते हैं। वही हाल है जब हमारा देश आजाद हुआ था, तो गोरों ने ये इन्विसाइज किया था कि हमारा देश 4-5 साल से ज्यादा नहीं टिक पाएगा, शायद डाइवर्सिटी के कारण, शायद अलग अलग रीति रिवाज के लोग, अलग अलग मजहब के लोग, उनको लगा कि यार इसको एकत्रित करना और एक साथ करना आसान नहीं होगा। तो बड़े पढ़े लिखे लोग थे, बड़े बड़े जुरिस्ट थे, उन्होंने कहा था कि 4-5 साल से ज्यादा नहीं टिक पाएगा। आज इतने दिनों के बाद, इतने सालों के बाद हमारा लोकतंत्र और पहले से मजबूत हुआ है। हाँ, उतार चढ़ाव आए जरूर हैं, लेकिन इंडियन कोर्ट्स ने हमेशा हमेशा एक बहुत अहम योगदान, बहुत अहम भूमिका निभाया है। तो शायद ऑस्ट्रेलियन कोर्ट के जज साहब को यह पता नहीं है, बट चूंकि मैं दिल्ली में प्रैक्टिस करता हूं, तो मैं यह दावे के साथ कह सकता हूं कि इंडियन कोर्ट्स में बहुत कॉम्पिटेंसी है, और तमाम चीजों को ध्यान में रखते हुए, फैक्ट एंड सर्कमस्टांसेस को ध्यान में रखते हुए, एविडेंस को ध्यान में रखते हुए ही डिसीजन दिया जाता है। लैंग्वेज एक बैरियर नहीं है, वीडियो कॉन्फ्रेंस एक बैरियर नहीं है, तो इस तरीके का टिप्पणी जजेस को करने से बचना चाहिए। आशा करता हूं कि इस टॉपिक से जरूर आपने कुछ नया सीखा होगा। आपका क्या मत है इस विषय पे, आप जरूर कमेंट करके बताएं। चलिए फिर से मिलते हैं किसी और टॉपिक में, तब तक के लिए अपना ध्यान रखिए। हैप्पी होली, बाय बाय, टेक केयर।